भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को डॉक्टर बनाकर, सर्जन बनाकर समाज के जर्जरित अंग को वो काट कर फेंक देना चाहते हैं, जिससे कि नए समाज का सृजन हो सके, नए समाज का निर्माण हो सके। और जब नया समाज निर्माण हो, कुछ समाज में परिवर्तन होना चाहिए, तो कुछ तो काट छाट तो करनी ही पड़ती है। जैसे माली अपने बगीचे को सुंदर बनाना चाहता है, तो वो क्या करता है, कुछ पौधों की काट छाट करता है, उनको सुंदर बनाता है, जिससे कि बगीचा और सुंदर बन सके। वैसे ही दर्जी जब किसी कपड़े को वो सिलना चाहता है, तो सिलने से पहले वो तो उस कपड़े को पहले काटता है, और जब वो काटता है फिर वो सिलने का काम करता है, तब वो जाके कपड़ा सुंदर बनता है। वैसे ही अगर कोई पुराना भवन हो, तो उस भवन को भी अगर नया भवन बनाना हो, तो उस पुराने भवन को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उस भवन को नया भवन हम बना सकते हैं। इसलिए कुछ अगर निर्माण करना हो तो कुछ तो काट छाट करनी ही पड़ती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरव बात नहीं मान रहे थे कि पांडवों को कुछ राज्य दिया जाए, राज्य नहीं तो कम से कम 5 गांव दिए जाए, फिर भी वो मान नहीं रहे थे, दुर्योधन मान नहीं रहा था, तो भगवान कृष्ण को शल्य चिकित्सा तो करनी ही पड़ेगी। तो वो अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम्हें तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अर्जुन की मनस्थिति नहीं थी। अर्जुन विषाद से भर चुका था, निराशा से उसका मन भर चुका था, और अर्जुन समस्या से लड़ने के बजाय वह समस्या से भाग रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को जगाना पड़ा, उनको उपदेश करना पड़ा कि भागना नहीं है, जागना है, अपने कर्तव्य के प्रति जागना है। इसलिए जो कर्तव्य है हमारा समाज के प्रति, उस कर्तव्य को तो हमें करना ही पड़ेगा। पांडवों ने कौरवों से हर बात की, उनको मनाया, उनको रिझाया, उनको सुनाया कि हमें 5 गांव कम से कम दे दो, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे थे। इसलिए संघर्ष तो करना पड़ा, न्याय के लिए संघर्ष, समाज में अच्छे परिवर्तन के लिए संघर्ष। लेकिन हम सब लोग संघर्ष, समस्या से मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे कोई गृहिणी, उसे अगर कोई समस्या है, तो जब पति घर आता है तो वो अपनी समस्या पति के सामने कहने लगती है। जब पति खाना खा रहे होते हैं तो वो अपनी एक एक समस्या उनके सामने रखती है। पति बस हूँ करके जाता है, और जो वो समस्या बता रही है उसे वो टालने का प्रयास करता है, समस्या से मुंह मोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन समस्या से मुंह मोड़ लेने से समस्या भाग नहीं जाएगी। जैसे कोई कबूतर हो, और उस कबूतर ने अगर बिल्ली को देख लिया, तो उस बिल्ली से वो मुंह मोड़ लेना चाहता है, और वो क्या करता है कि वो अपने आंखें बंद करके बैठ जाता है, और वो सोचता है कि जैसे कि बिल्ली तुम मुझ पर ध्यान मत दे, मैं आंखें बंद कर चुका हूँ। लेकिन ऐसा करने से बिल्ली भाग तो नहीं जाएगी। वैसे ही हमारे सामने चिंता की बिल्ली हर समय बैठी हुई है, और हम भी अगर आंखें बंद कर ले तो वो समस्या भाग नहीं जाएगी, समस्या तो वही रहेगी। जब हम कबूतर को जगाएंगे कि उसके अंदर भी एक ताकत है उड़ने की, वो अपने पंखों के सहारे उड़ सकता है, और उस बिल्ली से वो दूर जा सकता है, ऊंचा उड़ सकता है। तो ऐसे ही हम अगर
अपने समस्या का सामना करेंगे तो हाँ, समस्या भी समस्या नहीं रहेगी, समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जगा रहे हैं कि समस्याओं से भागने की कोशिश मत कर। संघर्ष की जब स्थिति आएगी तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसलिए संघर्ष से, समस्याओं से मुंह मोड़ लेने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को जगा रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को करो, कि तुम्हें क्या करना है, क्यों युद्ध करना है, क्यों संघर्ष करना है। यह बात पहले समझ लो, फिर तो तुम्हारे समझ में आएगा कि क्यों संघर्ष करना है, क्यों युद्ध करना है। और जब यह कारण हमें समझ में आ जाता है तो हम जो भी हमारा कर्तव्य है उसके प्रति हम जाग जाते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की यह सीख अवश्य याद रखनी है कि हमें अपने समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो उपाय है, उस उपाय पर हमें ध्यान देना है। और ऐसे अगर हम करेंगे तो समाज में एक नई क्रांति हो सकती है।